शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सियासी माहौल जो इस वक्त गर्म होता जा रहा है, गो कि लाहौर का जो मौसम है वो तो बहुत ज़्यादा सर्द है, लेकिन सियासी माहौल में गर्मी ज़रा ज़्यादा है। ये सियासी जमातों के आपस में हो या सियासी जमातों के अंदरूनी सतह के ऊपर हो, लेकिन दोनों सूरतों में जो है इस वक्त गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सियासी जमातों के अपने अंदर उस गर्मी की सबसे बड़ी वजह टिकटों की तकसीम है, क्योंकि वक्त अब बहुत ज़्यादा कम रह चुका है और हर उम्मीदवार की ये कोशिश है कि उसने जो गुज़िश्ता 5 साल अपनी पार्टी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, तो उस सिलसिले में उसको पार्टी का टिकट जो है लाजमी तौर पर दिया जाए। और जिसमें सर फहरिस्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है अपनी पार्टी की टिकटों का जो अब हतमी तौर पर एक किस्म का फाइनलाइज कर लिया है चीज़ों को, और कुछ लाहौर से जो है उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया है। जिससे मैंने कहा, हर पार्टी की ख्वाहिश है कि उसका जो उम्मीदवार है वो टिकट लेने में कामयाब हो जाए और वो टिकट देने में भी कामयाब हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी यही सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी में भी यही सूरत हाल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तगदो है इस वक्त पार्टी टिकट के लिए वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी पार्टी के साथ एफिलेशन और कुर्बानी और 9 मई के मामला में साथ रहने की वजह से जो है पार्टी के टिकट के ख्वाह हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो गुज़िश्ता 5 साल की कारकर्दगी पर अपनी जो है पार्टी से टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं। और इसी सूरत में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, ख़ास तौर पर लाहौर डिवीज़न की अगर हम बात करें। लाहौर डिवीज़न में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक मसला ये भी है कि उनको अपने घर की भी सीटें जो हैं वो चाहिए, और ये भी तकरीबन 4 से 5 जो है वो बन जाती हैं, और मौरूसी सियासत जो है वो यहाँ पर यह मुस्लिम लीग नून का गढ़ लाहौर कहलाया जाता था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें काफ़ी ज़्यादा डेंट डाला। लेकिन 9 मई के बाद से अब हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डेंट है और मुस्लिम लीग नून के जो डेंट हैं वो ऑलमोस्ट भर चुके हुए हैं। लेकिन नून लीग के अंदर जो एक सबसे बड़ा मसला है वो है मौरूसी सियासत का। ये इस मरतबा भी ख़त्म नहीं हुई है, और लाहौर से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अपने घर में ही तकरीबन 4 से 5 टिकने रखने में कामयाब भी हो गई, और जिसके लिए उसने लाहौर के बड़े बड़े जो सियासी नाम थे, जो बुर्ज थे, उनको उल्टा दिया है। अब लाहौर से जिन सियासी लोगों को टिकट नहीं दी जा रही है, अगर हम इनकी बात करें तो गुज़िश्ता 5 सालों में इनकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। जिन लोगों को इस मरतबा टिकट लाहौर से नहीं मिलेगी, ये बड़ी अहम खबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उन लोगों में सरदार एयाज सादिक, मियाँ मरगूब, मलक रियाज, वहीद आलम, नसीर भुट्टा, राना मशहूद, अली परवेज़ मलक जो हैं वो इस मरतबा आम इंतखाबात में लाहौर से टिकट होल्डर नहीं होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब एक वसूली फ़ैसला कर लिया और टिकटों की तकसीम जो अब आखिरी मरहले में है, तो उन्होंने इन रहनुमाओं को टिकटें ना देने का फ़ैसला किया है। ये जो टिकटें ना देने का फ़ैसला, अब इन जो रहनुमाओं को जो है एडजस्टमेंट की जाएगी, इनको अकोमोडेट किया जाएगा। इनको कहाँ पर अकोमोडेट किया जाएगा? कुछ को बाई इलेक्शन में कौमी के और सूबाई असम्बली के, कुछ को जो अब कौमी असम्बली की बजाय सूबाई असम्बली की टिकटें देने का कहा गया है, और कुछ को जो है वो सेनेट का मेंबर बनाने का लॉलीपॉप मैं कहूँगा दिया गया है। उसमें सबसे सर फहरिस्त जो हैं जिनको सबसे बड़ा जो लॉलीपॉप मिला, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस हल्के में जो है लड़ाई काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गई थी, और अगर ये टिकट इनको दे दी जाती तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है एक हल्का खोना पड़ना था। और इस हवाले से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो ये हल्का खोए, और वो हल्का था NA 121। ये रोहेल असगर साहब का हल्का है, ये अब इनका आबाई हल्का, और 2018 के इलेक्शन में इनसे ही कुछ हल्का बंदियों में तब्दील हो गया था। तो इस मरतबा उन्होंने बड़ी आके सीधी सीधी धमकी दी कि अगर तो मुझे यह हल्का मेरा वापस ना दिया गया और एयाज सादिक को यहाँ से टिकट दी गई तो मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ लूँगा, लेकिन टिकट पे पहला मेरा हक है, मैं अपना हल्का जो है वो किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ से जो है अब फैसला ये किया गया है कि NA 121 से रोहेल असगर को टिकट दी जाए और सरदार एयाज सादिक को जो है वो सेनेट में अकोमोडेट किया जाए। यानी अब जो सेनेट के इलेक्शन होंगे तो उसके लिए फिर एयाज सादिक साहब को सेनेट का मेंबर बनवाया जाएगा। अच्छा, अब इसमें कुछ लोगों ने इस तरह भी किया कि टिकटों की खैर भरमार तो मुस्लिम लीग नून की इस टाइम हवा चल रही है, और कुछ फसली बटेरे भी होते हैं, कुछ हवाओं के रुख पर भी चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो टिकट लेने के ख्वाह भी थे कि जी हमें बस मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल जाए, और शायद मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है इस मरतबा इस चीज़ की ज़मानत है कि वो इलेक्शन में हर हाल में जो वो कामयाब हो जाएंगे।
तो इस वजह से भी मुस्लिम लीग नून को लाहौर में टिकटों की जो है थोड़ी प्रॉब्लम रही है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसका आपको अहवाल बता दूं कि लाहौर के 14 कौमी असम्बली के जो हलके हैं उसमें मुमकिन तौर पर ये उम्मीदवार मैदान में उतरने वाले हैं। लाहौर के हलका 117 से सीट एडजस्टमेंट की गई है, जो सबसे पहला हलका है। इस हलके में सीट एडजस्टमेंट IPP के साथ यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक सीट एडजस्टमेंट की है। और यहाँ से जो मलक रियाज शाहदरा का इलाका है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े दरीना कारकुन हैं और हर बुरे और अच्छे वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रहे, इस दफ़ा उनको बिठाकर जो सीट एडजस्टमेंट है उसमें अलीम खान जो IPP के सदर हैं उनको टिकट दी जा रही है। गो के नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन अलीम खान ने जो 2022 का रजीम चेंज था या सूबाई असम्बली के मामला थे हमदा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के हवाले से, तो उसने बहुत ज़्यादा साथ दिया था और फिर इसी वजह से सीट एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी भी थी। और अलीम खान को इस हल्के से जो है वो सपोर्ट किया जाएगा, मलक रियाज को बिठा दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून अपना कैंडिडेट वहाँ से नहीं खड़ा करेगी और फिर अलीम खान की जो है वो सपोर्ट करेगी। उसके बाद हल्का NA 118, ये हल्का शुरू से मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, अंदरून शहर का हल्का है। यहाँ से हमदा शहबाज जो हैं वो मैदान में उतर रहे हैं। यहाँ पे हमदा शहबाज ने काम भी किया। मुस्लिम लीग नून शुरू से इस हल्के के ऊपर हमेशा से रिलाई करती आई है। यहाँ से उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को भी जितवाया था और इसी हल्के से अब उन्होंने हमदा शहबाज को टिकट दी है। ये वो पहली टिकट जो मुस्लिम लीग नून के ख़ानदान में गई, उनकी मोरसी सियासत की नज़र हुई है। दूसरा हल्का है NA 119। यहाँ से साबिक वज़ीर आज़म कायद मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो अब इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। उनको ये हल्के से इलेक्शन लड़वाने का फ़ैसला कर लिया गया। लेकिन यहाँ से एक और मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ज़्यादा सरगर्म आयरन लेडी का खिताब है उनके पास, सनम जावेद, वो मद्दे मुकाबिल होंगे। तो बड़ा टफ मुकाबला होगा क्योंकि दोनों तरफ ख़वातीन होंगी और एक तरफ यंग और एक तरफ कुछ मोरसी सियासत। तो देखना यह है कि ये हल्के से कौन जीतता है। NA 120 से सोहेल शौकत को जो है वो टिकट दी गई है। ये भी इनके दरीना कारकुन हैं और इसी वजह से इनको थोड़ा सा अकोमोडेट किया गया है। NA 121, जिसका मैंने पहले तज़किरा किया कि यहाँ से रोहेल असगर जो है वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हुए और वो साबका उसमें मीटिंग में गए थे और सिर्फ बोल बाग के जो है वहाँ से वापस हो लिए और अपना गुस्सा जो अच्छा खासा उन्होंने निकाला और साफ कह दिया कि जनाब अगर मुझे इस हल्के से टिकट नहीं दी गई तो मैं जो है वो फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो जाऊँगा। तो वहाँ से अब टिकट उन्हें दे दी गई है। NA 122, अगर तो इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए तो फिर एक दफ़ा दोबारा हरीफ मुकाबला होगा और वो होगा ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ। NA 122 से ख्वाजा साद रफ़ीक को जो टिकट देने का फ़ैसला किया गया। NA 123, ये शहबाज शरीफ का आबाई हल्का और यहाँ से हमेशा वो इलेक्शन जीतते हैं। लेकिन अब से कुछ 4 माह कबल जब वो गए उस हल्के में तो वहाँ पर उनके साथ थोड़ी सी बदसलूकी हुई और FIR भी काट दी गई। बाद में वो FIR वापस ली गई और ये कहा गया कि नहीं वो गलतफहमी थी। फिर उन लोगों को बुलवाया भी गया, समझाया भी गया। तो ये हल्का NA 123 जो है यहाँ पे भी इलेक्शन कुछ हल्का फुल्का बदल सकता है। NA 124, यहाँ से जो टिकट है वो अब दी जा रही है IPP के ओन चौधरी को। यहाँ से राना मुबशर जो हैं वो इलेक्शन लड़ते होते हैं, लेकिन इस दफ़ा ओन चौधरी के लिए सीट एडजस्टमेंट लाहौर से की गई है तो यहाँ से उनको सपोर्ट की जाएगी। 125 में अफजल खोखर हैं। खोखर बरादरान का बड़ा असर रसूख है और मरीम नवाज़ के बड़े करीब हैं और उन्होंने तमाम मरीम नवाज़ की कंपेन कहें, उनका यहाँ पर घूमना फिरना, उठना बैठना, आना जाना, तमाम खर्चे उठाए हैं। तो लाहौर से उन्होंने 2 टिकटें लेने में कामयाब हुए। एक हल्का NA 126 और एक हल्का NA 125 से वो अब टिकट ले रहे हैं। NA 127 बड़ा मज़ेदार हल्का है और यहाँ से जो कैंडिडेट उतर रहा है ना उसने भी बहुत ही ज़्यादा नून लीग के लिए काम किया है और नए कैंडिडेट नौजवान हैं, बोलते बहुत अच्छा है और इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतहा से ज़्यादा बोलते हैं। अता तारड़, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है मौसूफ जो हैं। और यहाँ से इस दफ़ा उनको टिकट दी गई है। NA 128 से जो है हाफिज़ नुमान को टिकट मिल गई है क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी पी काटी है, ये भी अंदर रह कर आए थे। और फिर हल्का NA 129 से महर इश्तियाक को टिकट दी गई है। ये भी इनका आबाई हल्का ही है और यहाँ से हमेशा जीतते आए हैं। NA 130 जो लाहौर का आखिरी हल्का है, ये शरीफ फैमिली का जो है वो आबाई हल्का है। कायद मियां नवाज शरीफ यहाँ से मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बने थे, फिर जब वो यहाँ से हार गए, जब पनामा में उनको उतार दिया गया तो फिर यहाँ से कुलसूम नवाज साहिबा को जो है वो इलेक्शन लड़ाया, वो भी जीत गई। यास्मीन राशिद साहिबा इनके मद्दे मुकाबिल होती हैं
और इस दफ़ा भी ज़ाहिर सी बात है वही होंगी, उनके कागज़ जो अपीलें वो दायर कर दी गई थी अपने ट्रिब्यूनल में। तो ये जो 4 सीटें हैं, नवाज़ शरीफ की, शहबाज शरीफ की, हमज़ा की और मरीम नवाज़ की, ये 4 टिकटें जो इस टाइम शरीफ फैमिली के घर जाएंगी। उसके बाद रह जाएंगी 10 सीटें, 10 में से 2 सीटें IPP को मिल जाएंगी। तो इस बार मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 5 साल के बाद सिर्फ लाहौर से अपने 8 जो कारकुन थे, दरीना रहनुमा थे, कारकुन थे, सियासी बुर्ज थे, उनको जो है वो अकोमोडेट नहीं किया बल्कि उल्टा ही दिए। अब NA 117 और NA 124 में अगर इनकी एडजस्टमेंट ना हुई तो फिर NA 117 से मलक रियाज और NA 124 से राना मुबशर होंगे। अब IPP का मैं आपको बताता चलूँ, IPP ने भी वैसे ना क्या कहते हैं, अब मैं क्या कहूँ, मैं कहना नहीं चाहता, वही काम किया है, आप समझ जाएं खुद ही कि पहले इन्होंने मांगी जनाब कौमी असम्बली की 20 और सूबाई असम्बली की 40 सीटें। जब इन्होंने देखा भाई दाल नहीं गल रही तो ये खुद ही बैठ बूट गए और कहा कि भाई ताड़ी मेहरबानी, हमें जो है ना 8 डिवीजन में से जो है हर उसके ऊपर एक कौमी और सूबाई की जो 4 सीटें आप दे दें, ये हमसे एडजस्टमेंट कर लें। गो कि मुस्लिम लीग नून पहले इस चीज़ की रजामंद थी और अभी भी सोच रहे हैं कि किसी हद तक एडजस्टमेंट हो भी जाए तो अलीम खान, जहांगीर तरीन, नुमान लंगड़ियाल, उसके बाद इसाक खाकवानी और जो है ओन चौधरी, ये वो 1 2 3 4 5 नाम है जिन्होंने मुस्लिम लीग नून का बड़ा खुलकर साथ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते हुए। तो इनकी सीटों पर जो है ना वो एडजस्टमेंट की जाएगी, इनको सीटें दी जाएंगी, मुस्लिम लीग नून वहाँ से अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। लेकिन असल मामला ये है कि लाहौर जैसे शहर के अंदर मुस्लिम लीग नून को अब जो उम्मीदवार तो तगड़े मिल गए हैं, लेकिन इनके मुकाबले में जो उम्मीदवार आने हैं, पीपल्स पार्टी तो खैर किसी खाते में नहीं रहेगी, उसकी तो हम बात ही नहीं करते, लेकिन जो असल उम्मीदवार है ना वो आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। कुछ वकील होंगे, कुछ उनके पुराने कैंडिडेट्स हैं वो हैं, तो उनको टिकटें दी जाएंगी और फिर ये एक कड़ा मुकाबला होगा लाहौर में और फिर देखना है कि लाहौर किसका किला बनता है। ये अब एडजस्टमेंट हो चुकी है, 1 से 2 रोज़ के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। मेरे पास ये खबर अब पहुंची थी तो मैंने कहा आप सबसे शेयर की जाए। इस पर जो अपडेट होगी उससे मैं ज़रूर आपको आगाह करूँगा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने ख़ानदान की कुर्बानी क्यों नहीं दी और अपने कैंडिडेट्स को, जो अपने रहनुमा थे, इनके वर्कर थे, उनको अकोमोडेट क्यों नहीं किया। इसके पीछे भी एक बड़ी लंबी कहानी है। अब देखना यह है कि उस कहानी का भी क्या रुख निकलता है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। फ़िलहाल अब इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।